तो देखो एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब ए वर्ड विच मॉडिफाई ए वर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो किसी वर्ब को मॉडिफाई करता है, या जो एक एडवर्ब होती है वो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती है, या फिर वो किसी अनदर एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती है, तो हम उसको बोलते हैं एडवर्ब। मतलब किसी ना किसी को मॉडिफाई कर देती है, वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर एडवर्ब को। तो इसका देखो एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ही डांस्ड ब्यूटीफुली। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे डांस वर्ब है और जो ब्यूटीफुली वर्ड है उसको ये मॉडिफाई कर रही है, कि वो नाच तो रही है लेकिन कैसे नाच रही है, ब्यूटीफुली तरीके से नाच रही है। तो उसने ब्यूटीफुल वर्ड को मॉडिफाई कर दिया यहाँ पे। ऐसे आप दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे, रीता इज वेरी ब्यूटीफुल डांसर। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। देखो याद रखो, जो मोस्ट ऑफ वर्ड जो है ए एल से जो एंड होते हैं, जैसे ब्यूटीफुल, या फिर और कोई भी वर्ड ले सकते हैं, या फिर ई एन टी से जो वर्ड एंड होते हैं, ई एन टी से, जैसे मैग्निफिसेंट, या अस से जो वर्ड एंड होते हैं, जैसे मैग्निफिसियस या स्प्रूक्लियस, इस तरह से। तो ये जो वर्ड होते हैं वो मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव होते हैं, और जिनके पीछे एल वाई लगा होता है वो मोस्ट ऑफ एडवर्ब होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ टाइम काम आता है। तो रीता इज वेरी ब्यूटीफुल डांसर, यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, उसको वेरी वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव। पिछले में वर्ब को मॉडिफाई किया, यहाँ एडजेक्टिव को। अब देखो यहाँ पे एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है तीसरे सेंटेंस में, रीता डांस्ड वेरी ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुली वर्ड है आपका एडवर्ब है, एल वाई लगा हुआ, उसी को वेरी वर्ड मॉडिफाई कर दे रहा है, रीता डांस वेरी ब्यूटीफुली। तो इस तरह से जो आपकी एडवर्ब होती है वो एडजेक्टिव को या फिर अपना वर्ब को या फिर अपना खुद ही एडवर्ब को मॉडिफाई कर देती है सेंटेंस के अंदर। लेकिन एडजेक्टिव क्या होता है, टू ऐड समथिंग द नाउन। जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, वो जो है एडजेक्टिव होते हैं। तो इनमें थोड़ा सा अंतर है। अब देखते हैं एडवर्ब के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो एडवर्ब जो है आपकी पहली होती है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, जो हमें टेल्स अस द मैनर और द वे इन विच समथिंग हैपेंस। कोई भी चीज किस तरीके से हो रही है या उसका मैनर क्या है, तरीका क्या है, जो हमें उसके बारे में बताती है, उसे बोलते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे इसमें जो मोस्ट ऑफ जो बात की जाती है वो हाउ से की जाती है, जिसमें हाउ वर्ड यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ से, दे आंसर द क्वेश्चन हाउ। जैसे ही स्पीक स्लोली, वह बहुत धीरे बोलता है, तो आप क्या करोगे क्वेश्चन उससे, हाउ डज ही स्पीक, वह कैसे बोलता है। तो जो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर है, अगर उसमें आप हाउ लगा के पूछते हो तो आपको एडवर्ब ऑफ मैनर पता लग जाएगी। दे हेल्प अस चीयरफुली, हाउ डिड दे हेल्प अस चीयरफुली। तो हाउ लगाने से आपको एडवर्ब ऑफ मैनर पता लग जाएगा। दूसरी आपकी एडवर्ब होती है प्लेस, जो हमें प्लेस के बारे में बताती है। तो आप वेयर लगाओ, वेयर लगाओगे तो आपको प्लेस के बारे में पता लग जाएगा। जैसे प्लेस सिट हियर, यहाँ पर बैठो, तो आपने पूछा वेयर शुड आई सिट, मतलब वेयर लगा के आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस पता लग जाता है। दे लुक्ड एवरीवेयर, टू कार्स वर पार्क्ड आउटसाइड, वेयर वर टू कार्स पार्क्ड। तो इस तरह से वेयर लगाने से एडवर्ब ऑफ प्लेस पता लग जाता है। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अगर आप व्हेन का यूज करोगे तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम पता लग जाएगा। जैसे ही केम यस्टरडे, वह कल आया, तो आपने क्वेश्चन पूछा व्हेन डिड ही केम, वह कब आया, तो व्हेन लगाने से आपको टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम पता लगता है। जैसे आई वांट इट नाउ, मैं इसे अभी चाहता हूँ। व्हेन डिड आई वांट इट, मैं इसे कब चाहता हूँ, नाउ अभी चाहता हूँ, अब चाहता हूँ। तो आपको एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन लगाने से पता लग जाता है। नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, विच समथिंग हैपन्स, ये हमें क्या बताती है, ये हमें टेल्स अस द डिग्री और एक्सटेंड टू विच समथिंग हैपन, जो भी कुछ हो रहा है उसकी डिग्री के बारे में बताती है, टू व्हाट डिग्री, मतलब किस स्तर तक हो रहा है। जैसे सी एंटायरली एग्री विद हिम, वह पूर्ण रूप से मुझसे सहमत हो गया। तो हाउ मच डज सी एग्री विद हिम, तो अगर आप इसमें हाउ मच लगाते हैं तो आपको पता लग जाएगा कि वो आपसे कितना डिग्री एग्री है। जैसे मैरी इज वेरी ब्यूटीफुल, मैरी जो है बहुत ज्यादा सुंदर है, तो आप लगाओगे हाउ, टू व्हाट डिग्री इज मैरी ब्यूटीफुल, तो हाउ ब्यूटीफुल इज मैरी, मतलब कितनी सुंदर है। हाउ मच लगाने से या टू व्हाट डिग्री लगाने से आपको एडवर्ब और डिग्री पता लग जाती है। तो ये आपकी चौथी टाइप की एडवर्ब थी। पहला हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस, तीसरा टाइम, और चौथा चौथा हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ डिग्री। पांचवी होती है आपकी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये भी इम्पोर्टेंट है। एडवर्ब जो फ्रीक्वेंसी होती है, टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स द एक्शन ऑकर, कोई भी चीज एक कितनी बार हो रही है, उसकी
फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताती है। जैसे कुछ वर्ड आप यूज करते हैं जैसे रेयरली, डेली, समटाइम्स, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, फ्रिक्वेंटली, ऑलवेज, एवर, जनरली, मंथली, ईयरली। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। जैसे सी नेवर स्मोक, वह कभी स्मोक नहीं करता है। ही इज ऑलवेज लेट फॉर क्लास, वह हमेशा क्लास में लेट आता है। दे ऑलवेज कम इन टाइम, वह हमेशा टाइम पर आते हैं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। द एम्प्लॉय आर पेड मंथली, द एम्प्लॉय आर पेड एवरी मंथ। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं नेवर, ऑलवेज और सेल्डम, मंथली, रेयरली, डेली, समटाइम, ऑफन, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में काउंट होते हैं। अब देखो जैसा हमने वहां पे पढ़ी थी डिग्री, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, वैसे आपकी एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है, मतलब यहाँ भी कंपैरिजन होता है। तो एक आपका होता है सिलेबल ER जोड़ के एडवर्ब बनती है, और दूसरा आपका EST जोड़ के सुपरलेटिव में बनता है, सुपरलेटिव। तो जैसे देखो हम यहाँ पे कुछ वर्ड लेते हैं जैसे अर्ली, तो अर्ली की अगर आप कंपेरेटिव डिग्री बनाते हैं तो हो जाएगा अर्लियर, और सुपरलेट डिग्री हो जाएगी इसकी अर्लीस्ट, मतलब EST लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं और ER लगा के कंपेरेटिव। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हार्ड, हार्डर, हार्डेस्ट, हाई, हायर, हाईएस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, लाउड, लाउडर, लाउडेस्ट, नियर, नियरर, नियरेस्ट, सून, सूनर, सूनेस्ट। तो इस तरह से हम एडवर्ब जो है कंपेरेटिव, पॉजिटिव डिग्री से कंपेरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में चेंज कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है जो नहीं होते हैं उनको मोर और मोस्ट लगा के चेंज करते हैं। जैसे एंग्रीली, एंग्रीलियर, एंग्रीलियस्ट नहीं होता है तो हम जो है मोर और मोस्ट लगा देते हैं। कंपेरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। एंग्रीली, मोर एंग्रीली, मोस्ट एंग्रीली। ब्राइटली, मोर ब्राइटली, मोस्ट ब्राइटली। डिमली, मोर डिमली, मोस्ट डिमली। फ्रीली, मोर फ्रीली, मोस्ट फ्रीली। ग्लैडली, मोर ग्लैडली, मोस्ट ग्लैडली। heavily, more heavily, most heavily. Loudly, more loudly, most loudly. Quietly, more quietly, most quietly. Sweetly, more sweetly, most sweetly. Terribly, more terribly, most. जिनका नहीं बनता है तो more और most लगा के कंपेरेटिव में more लगाते हैं, सुपरलेटिव में most। कंपेरेटिव फॉर्म इज यूज टू कंपेयर टू थिंग, ये तो हम जानते हैं, जैसे उसके नाम में ही जा रहा है कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव डिग्री का यूज कंपेरिजन करने के लिए होता है। यू मस्ट नॉट रीच देयर लेटर देन 7 o'clock। तो जो कंपेरिजन होता है उसमें देन का यूज हो रहा होता है। यू स्पीक मोर लाउडली देन ए लाउड स्पीकर। सीरियस साइंस मोर ब्राइटली देन ऑल अदर स्टार्स। तो यहाँ पे कंपेरेटिव में देन का यूज होता है और कंपेरिजन हो रही होती है। लेकिन सुपरलेटिव जो डिग्री होती है इसको जो है कंपेयर करते हैं 3 और more थिंग्स, मतलब एक से ज्यादा चीजों से, दो से ज्यादा चीजों से। जैसे ही अराइव्ड द अर्लीस्ट, वह सबसे पहले आ गया। सो ही हैड टू वेट फॉर द अदर, तो उसने फिर औरों का इंतजार किया। व्हाई डू यू हैव टू स्पीक द मोस्ट लाउडली, आप तेजी से क्यों नहीं बोलते ऑफ ऑल द मीटिंग, सभी मीटिंग्स में। तो इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री का यूज होता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द का यूज होता है। मोस्ट का यूज होता है, यहाँ पे मोर का यूज नहीं होता। जैसे ऑफ ऑल द गर्ल्स योर सिस्टर सेंग द मोस्ट स्वीटली, तो यहाँ पे द लगाया तो मोस्ट लगा दिया और स्वीटली, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है। इट इज नॉट करेक्ट टू यूज ER एंड मोर टुगेदर, EST एंड मोस्ट टुगेदर। देखो भाई दो डिग्री नहीं, ER और मोर नहीं आएगा। जैसे हम पता है कि कंपेरेटिव में ER आता है और मोर भी आता है, EST और यहाँ पे द मोस्ट आता है। तो दोनों का यूज एक साथ नहीं करना है। जैसे द ट्री इज मोर टॉलर, नहीं, गलत हो गया। द ट्री इज टॉलर लगाओ, द ट्री इज टॉलर देन द जिराफ। दिस दिस टर्की इज द मोस्ट ओल्डेस्ट इन द फार्म। तो यहाँ पे जो है द लगा दिया, मोस्ट भी लगा दिया, नहीं, एक मोस्ट हटा दो, द आएगा। द टर्की इज द मोस्ट ओल्डेस्ट, क्योंकि ओल्ड का बन जाता है ना, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, तो ओल्डेस्ट आएगा। ये नहीं बनता तो हम द हटा देते, फिर मोस्ट कर देते। द टर्की इज द मोस्ट ओल्डेस्ट, मतलब कोई और वर्ड होता तो यहाँ पे ओल्डेस्ट का तो बन जाता है। तो दोनों का एक साथ यूज नहीं करना। नेक्स्ट है आपकी कुछ वर्ब है जो जो है एकदम से चेंज हो जाती है। जैसे बैडली है तो वर्स हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है सुपरलेटिव में। अभी हमने इसका एक किया था। फार है फार्दर, फारदेस्ट, फार, फर्दर, फर्दर्स, लिटिल, लेस, लीस्ट, मच, मैनी, मोर, मोस्ट, वेल, बेटर, बेस्ट। तो पॉजिटिव में कुछ और ही होता है, कंपेरेटिव सुपरलेटिव में एकदम से बदल जाता है। जैसे इसके एग्जाम्पल भी लिखे हुए हैं।
जैसे ऑफ द टू टेडी बियर्स विच डू यू लाइक बेटर, तो यहाँ पे गुड, बेस्ट, बेटर, सुपरलेटिव डिग्री दी हुई है। दिस हैज टू बी द फारदेस्ट आई हैव एवर वॉक्ड इन माय लाइफ, तो इनका इस तरह से यूज होता है। अब देखते हैं फॉर्म्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब की कितनी फॉर्म होती है। पहला है मोस्ट एडवर्ब आर फॉर्म बाय एडिंग एल वाई। जो मोस्ट ऑफ वर्ब है एडवर्ब, उनको एल वाई लगा के बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है सडन हार्ट अटैक, तो ये एडजेक्टिव है, लेकिन आपने लिख दिया सडनली, तो ये आपकी एडवर्ब हो गई। क्विक यहाँ पे देखो एडजेक्टिव है, और क्विकली किया तो ये जो है एडवर्ब हो गई। पहले क्विक का यूज जो है एडजेक्टिव के तौर पर किया जा रहा था, शी हैड ए क्विक वॉक, लेकिन यहाँ पे एडवर्ब के तौर पर किया जा रहा है, शी वॉक्ड क्विकली, और यहाँ पे क्विकली वर्ड वॉक को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा आपका होता है एडवर्ब दैट शेयर आइडेंटिकल वर्ड्स विद एन एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव के साथ आइडेंटिकल शो करते हैं। जैसे ही फाउंड द एग्जाम क्वाइट हार्ड, एडजेक्टिव में यूज हुआ, लेकिन एडवर्ब में भी सेम है, ही फेल्ड हिज एग्जाम एज ही डिडंट ट्राई वेरी हार्ड। जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे लिखा है द टू ब्रदर्स लिव ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सिटी, एडजेक्टिव है। शी हैज ए ब्रदर हु लिव्स अपोजिट ऑफ टू हर, तो यहाँ पे देखो एडवर्ब में भी एडजेक्टिव में भी यूज हो जाता है। Adverbs such as even, how, never, next, now, rather, so, soon, still, then, to, etc. are not derived from an adjective or any other word. ये किसी और से नहीं, डायरेक्टली खुद से arrived हुई। जैसे he does not even know where the Pacific Ocean is. He said he had never been to be a circus. She got rather a lot. तो इस तरह की जो एडवर्ब होती हैं, ये एडजेक्टिव से नहीं, ये खुद से ही डेराइव हो रही होती है। Converting a number of adjective to adverb by adding ly entails removing a letter as shown in the following. तो कैसे करना है, by adding ly और a double ly, आप जो है इन दोनों को ऐड करो, ly ly को वो एडवर्ब में चेंज हो जाएगा। जैसे एक वर्ड है एडजेक्टिव क्विक, तो ly जोड़ दो, क्विकली हो गया। जैसे वर्ड है हीरोइक, तो आपने a double ly जोड़ दिया तो एडवर्ब हो गया। मतलब इस तरह से एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाते हैं। अगर आप ly जोड़ रहे हैं आफ्टर रिवीविंग द लास्ट ई फॉर्मेट एड, जैसे कंफर्टेबल है तो आप ई हटा दो लास्ट का एडजेक्टिव से, तो ly लगा दो तो आपका एडवर्ब बन जाएगा। जैसे पॉसिबल है ई हटाओ, यहाँ पे ly यहाँ पे बाई जोड़ दो केवल, तो आपका एडवर्ब बन जाएगा। और एडवर्ब कैसे बनाते हैं, बाई ड्रॉपिंग द लास्ट बाई। जैसे इजी है तो यहाँ पे आई एल वाई लगा दो, हैप्पी है तो आई एल वाई लगा दो, ये एडवर्ब बन गया। तो इस तरह से तीन तरीके से एडवर्ब से एडजेक्टिव बना लेते हैं। नेक्स्ट करते हैं एडवर्ब आर आल्सो फॉर्म फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ स्पीच सच एज नाउन एंड वर्ब एंड फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं, जैसे शी डिलीटेड माई फाइल बाई एक्सीडेंट, तो इसका एडवर्ब कैसे बनाएंगे, सी एक्सीडेंटली डिलीटेड माई फाइल। तो यहाँ पे एक्सीडेंट नाउन था, हमने नाउन में ए डबल एल वाई जोड़ के और उसका एडवर्ब बना लिया। जैसे शी हरीड, यहाँ पे हरीड का यूज जो है वर्ब के तौर पे किया गया है, लेकिन हमने क्या किया, निक मूव्ड लगा के हरीडली को एडवर्ब बना दिया। ही इज फ्राइटनिंग अस, उसने हमें डरा दिया। यहाँ पे जो प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, उसमें एल वाई जोड़ दिया और एक वर्ब और लगा दी, ही ड्राइविंग फ्राइटेडली। तो इस तरह से हम जो है नाउन से भी और आपका वर्ब से भी और प्रेजेंट पार्टिसिपल से भी एडवर्ब बना लेते हैं। तो ये भी एडवर्ब बनाने का तरीका है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन। एडवर्ब जो है अलग अलग पोजीशन ऑक्यूपाई करती हैं, उनको देखते हैं। जैसे एट द बिगिनिंग, आप जो है एडवर्ब को बिगिनिंग में भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट के साथ। जैसे समटाइम्स सी गिव्स मी ए लिफ्ट टू वर्क, फॉर्चुनेटली वी गॉट होम बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। तो आप जो है सब्जेक्ट के साथ में भी जो है वर्ब जो है लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, उनके बाद में भी आप जो है इसको जो है लगा सकते हैं, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। यहाँ पे देखो द फादर बाज, तो यहाँ पे आपका फादर लिखा हुआ है और बाज, बाज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे किल्ड आपकी मेन वर्ब है, उसके बीच में आपने आपकी एडवर्ब लगा दी। डू गो के बीच में आपने ओकेशनली लगा दिया, हैज के बीच में
और स्टॉप के बीच में आपने ऑलरेडी लगा दिया। तो इस तरह से आप जो है एडवर्ब लगा सकते हैं। आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब दैट इज यूज एज मेन वर्ब, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे इज है, लेकिन ये मेन वर्ब के तौर पे यूज की गई है, सी इज, तो यहाँ पे आप जो है अपनी एडवर्ब लगा दी, सी इज ऑलवेज। एज यूजुअल दे आर, यहाँ पे आर का यूज जो है, ऑक्सिलरी वर्ब का यूज जो है आफ्टर द ऑक्सिलरी वर्ब, ये आपका मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो आपने यहाँ पे वेरी लगा दिया इस तरह से। तो ऐसे आप जो है एडवर्ब लगा देते हैं। बिफोर द मेन वर्ब इफ देयर इज नो ऑक्सिलरी, अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आप मेन वर्ब के बाद लगा दो। देयर पेरेंट्स ऑफन गो, सी रिलक्टेंटली, यू योर फैट अंकल एक्सीडेंटली, तो इस तरह से भी लगा सकते हैं एडवर्ब पर। आफ्टर द मेन वर्ब भी लगा सकते हैं, जैसे ड्रेस्ड ब्यूटीफुली, लुक्ड केयरफुली, स्पोक लाउडली, ऐसे भी लगा सकते हैं मेन वर्ब के बाद में। और सेंटेंस के लास्ट में भी, मतलब शुरू में भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में भी लगा सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, और मेन वर्ब के बाद भी लगा सकते हैं, तो जरूरत के हिसाब से कहीं भी लगा सकते हैं। ही एडमिटेड पंचिंग द एंड किकिंग द मैन रिपीटेडली, लास्ट में लगाया, करेक्टली लास्ट में लगाया, बैडली लास्ट में लगाया। तो इस तरह से हम एडवर्ब का हमने अभी देखा कि कहाँ पे किस तरह से यूज होता है, कहाँ पे लगा सकते हैं, और एडवर्ब को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से बना सकते हैं। तो इस तरह से अब जो है इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो पहला सेंटेंस है, व्हेन आई गॉट होम आई वाज टू एग्जॉस्टेड, तो इसमें बताओ क्या गलती है, मतलब कहाँ पे एरर है। वेरी गुड, सी पार्ट में गलती है, टू की जगह वेरी आएगा। दूसरा करते हैं, दूसरे में बताओ क्या एरर है। आई डिड नॉट नो हार्डली एनीवन इन द सिटी एंड सो फेल्ट लोनली। यहाँ पे ए पार्ट में गलती है, यहाँ पे जो लिखा है आई डिड नॉट नो हार्डली, तो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट फॉर्म आएगी, आई न्यू हार्डली, मतलब डिड नॉट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो फेल्ट लगा हुआ है, तो पूरा सेंटेंस सेम डिग्री, मतलब सेम सेंटेंस में होगा, सेम टेंस में। हार्डली न्यू आएगा यहाँ पे, आई डिड नॉट नो हार्डली की जगह हार्डली न्यू, मतलब पहले आपका एडवर्ब आएगा फिर मेन वर्ब आएगा, हार्डली न्यू। ठीक है, तीसरे में बताओ क्या एरर है। ओके, तो इसके सी पार्ट में गलती नहीं है, इसके ए पार्ट में गलती है। समथिंग की जगह एनीथिंग आएगा, निगेटिव सेंस में आएगा कि आपको मूवी में ऐसा कुछ दिखाई नहीं जो पैसा वसूल करने लायक है, एनीथिंग आएगा। आई रेयरली फाइंड एनीथिंग। नेक्स्ट करते हैं, फोर। ओके, वेरी गुड, बी पार्ट में गलती है, तो यहाँ पे नोबलर का बनता नहीं है, तो यहाँ पे मोर नोबली आएगा, यू हैव एक्टेड मोर नोबली, नोबलर का नोबलर नोबलेस्ट नहीं होता है, मोर नोबली, तो इसमें बी पार्ट में गलती है। नेक्स्ट करते हैं, फाइव, डोंट स्टॉप एनीवेयर। तो इसके जो है सी पार्ट में गलती है, डू नॉट स्टॉप एनीवेयर, गो होम डायरेक्ट आएगा, गो होम डायरेक्ट डायरेक्टली नहीं आएगा, यहाँ पे एडवर्ब की जरूरत नहीं, गो होम डायरेक्ट। नेक्स्ट बताओ, सिक्स में क्या गलती है, ही हैज नो टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड नो डिजायर नाइदर।
ओके वेरी गुड। इसके जो है सी पार्ट में गलती है, नाइदर नहीं आएगा, नाइदर की जगह आइदर आएगा। ही हैज नो टाइम टू रीड मैगजीन्स एंड नो डिजायर आइदर। यहाँ पे नाइदर नहीं आएगा, आइदर आएगा। नेक्स्ट करते हैं सेवन, बताओ क्या गलती है। ओके इसके ए पार्ट में गलती है, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा, नॉट को हटाना पड़ेगा हमको यहाँ से, क्योंकि सेल्डम होता ही ऑलरेडी अपना निगेटिव सेंस में है, तो यहाँ पे दो दो बार निगेटिव नहीं आएगा। ही हैज सेल्डम विजिटेड हिज पेरेंट, नॉट नहीं आएगा। नेक्स्ट बताओ। एट। ओके वेरी गुड। ए पार्ट में गलती है, यहाँ पे हॉट की जगह, मच की जगह वेरी आएगा, इट वाज वेरी हॉट, वेरी आएगी। नेक्स्ट करो नाइन। ओके इसके देखो ए पार्ट में गलती है, आई मीट हिम ऑफन जो लिखा है, ऑफन पहले आएगा, ऑफन जो है वर्ब के साथ में आएगा यहाँ पे, आई ऑफन मीट हिम। प्रपोजिशन के बाद में तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि प्रपोजिशन को तो ये मॉडिफाई करता ही नहीं है, एडवर्ब को गलत जगह ऑफन लिखा हुआ है, आई ऑफन मीट हिम आएगा। नेक्स्ट करो टेन। ओके वेरी गुड, बी पार्ट में गलती है, ब्लंट नहीं आएगा, ब्लंटली आएगा। आई टोल्ड हर ब्लंटली, आई टोल्ड हर ब्लंटली आई कुड बट शी वाज नॉट कन्विंस्ड। ब्लंटली आएगा, एल वाई लगेगा। 11 करो, माई मदर वर्क्स वेरी क्विकर देन आई एट, आई एट एम्ब्रॉयडरी। ओके आपका जो है इसमें बी पार्ट में गलती है, वेरी गुड। यहाँ पे देखो वेरी क्विकर है, वेरी क्विकर नहीं आएगा, मोर क्विकली आएगा। माई मदर वर्क मोर क्विकली देन आई एट एम्ब्रॉयडरी, तो यहाँ पे मोर क्विकली आएगी। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं, 12 पे। ये रहा 12, 12 करो। तो आप बता रहे हैं इसके बी पार्ट में गलती है, शी इज श्योर ए ग्रेट सिंगर एंड नो अदर सिंगर इज ए मैच फॉर हर। तो यहाँ पे आपको इसमें जो है श्योर की जगह श्योरली आएगा, ए पार्ट में गलती। ही इज श्योरली ए ग्रेट सिंगर, एडवर्ब लगेगा यहाँ पे, ए पार्ट में गलती। नेक्स्ट करो 30। ओके इसके ए में नहीं, इसके बी पार्ट में गलती है, माइजर नहीं आएगा, माइजर की जगह माइजरली आएगा, एडवर्ब लगेगा। इट इज बेटर टू बी फ्रूगल बट डोंट बी माइजरली इन गिविंग सम, माइजरली आएगा एडवर्ब। नेक्स्ट करो 14। नो नो इसके ए पार्ट में गलती है, आई नेवर रिमेम्बर में यहाँ पे गलती है, टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग गर्ल इन माई लाइफ। आई नेवर, इसके बाद में डू नॉट आएगा, प्रेजेंट डेफिनेट। डू नॉट रिमेम्बर टू हैव मेट ए मोर इंटरेस्टिंग गर्ल इन माई लाइफ, तो इसके ए पार्ट में गलती।
नेक्स्ट करो 15। वेरी गुड, सी पार्ट में गलती है। यहाँ पे आई वाज सो टायर्ड नहीं आएगा, आई वाज वेरी टायर्ड आएगा। यहाँ पे एडवर्ब लगेगा। ओके नेक्स्ट करो 16। राजा राम मोहन राय टायर्ड टू इरेडिकेट, ट्राई, टायर्ड लिखा है, टायर्ड ट्राइड होना चाहिए। ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स विद टूथ एंड नेल। यहाँ पे टायर्ड नहीं आएगा, ट्राइड आएगा। टायर्ड तो मीन्स होता है थका हुआ, टायर्ड मतलब कोशिश करना। ओके, इसके सी पार्ट में इसके बी पार्ट में गलती है। ये विद जो है सुपरफ्लूअस है, इसका यूज नहीं होगा। डायरेक्ट आएगा सोशल इविल्स टूथ एंड नेल। राजा राम मोहन राय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स टूथ एंड नेल। ये ईडीएम से याद कर लो इसको, टूथ एंड नेल। बहुत अच्छा ईडीएम है टूथ एंड नेल। क्योंकि छोटे पेपर दो आप एसएससी हो तो इसमें ईडीएम और मुहावरे जो है पूछे जाते हैं। नेक्स्ट करो 17। ओके, तो इसमें आप बता रहे हैं कि बी पार्ट में गलती है। वेरी गुड, बी पार्ट में लेट लिख जाएगा, लेट आएगा। द स्टूडेंट केम टू द क्लासरूम लेट एंड वाज पनिश्ड। सही है, वेरी गुड। नेक्स्ट करो 18। ओके, इसके आप सी पार्ट में एरर बता रहे हैं। वेरी गुड, सही है। ही साउंडली स्लेप्ट नहीं आएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, मैन वर्ब आएगी। ही स्लेप्ट साउंडली आएगा। ही स्लेप्ट साउंडली लास्ट में आएगा। स्लेप्ट पहले आएगा फिर साउंड। 19 करो। ओके वेरी गुड, ए पार्ट में गलती है। नथिंग की जगह एनीथिंग आएगा। शी हैड बेयरली एनीथिंग टू इट। 20 करो लास्ट। ओके वेरी गुड, इसका जो है ए पार्ट आंसर आएगा। सी हैड टू बीन, सी इट हैड बीन वेरी कोल्ड आएगा। यहाँ पे टू की जगह वेरी आएगा। इट हैड बीन वेरी कोल्ड द होल मंथ एंड वी प्रेफर टू स्टे इन द प्लेन्स। तो इस तरह से ये पूरा था आपका एडवर्ब एरर।